ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ, ऐसे जगह से आती हूँ जिसमें 5 पंचायतों में एक पहली लड़की हूँ जो सब इंस्पेक्टर के पद पे आई थी। 10वीं क्लास में मेरे फैमिली वाले ऐसे नहीं थे। 10वीं क्लास में मेरे को पढ़ाई छुड़ा दी गई थी। मैं 10वीं क्लास में कितने का होता है एक कैंडिडेट बच्चा, कितने साल का होता है? 15 साल का। 15 साल में मेरे को पढ़ाई छुड़ा दी गई थी। मैंने फिर से मेहनत करी। 5 साल पढ़ाई छोड़ के मैंने मेहनत करी। 5 साल फिर मैंने अपने जीवन को दिया और मैं इस पद पे पहुंची मेरी खुद की काबिलियत पे। अगर मुझे चोर बनाते हैं ना तो मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे? मैं चोर हूँ ना, चोर के बेस पे ही तो भर्ती रद्द करी गई है। मैं हूँ चोर, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, लेके जाए कोई मुझे यहाँ के, नहीं तो अलग कर दे, अलग करे, मेरी जांच करे। और अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ, जितना मुझे दिया गया है उसका 3 गुना मैं दूंगी। मैं लिख के देती हूँ, एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हो आप मेरे से। मैं लिख के देती हूँ, मेरे घर वाले मेरा 3 गुना देंगे उसका। और मैं नहीं हूँ तो मुझे मेरी नौकरी चाहिए। बहुत मेहनत लगती है नौकरी पाने के लिए। 3 चरण पास कराएं, एग्जाम पास कराएं, फिजिकल पास कराएं, इंटरव्यू पास कराएं। कैसे चोर साबित कर सकते हो? एक एग्जाम थोड़ी दी है। मेरा यही सवाल था, इनसे भी मैंने यही सवाल किया कि क्या एजेंसियां उस पे जांच नहीं कर सकती है? अगर जांच कर सकती है तो कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट इस पे जांच के आदेश भी दे सकता था। क्या पूरा मामला आखिर है क्या, कि क्यों बसते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि बड़े बड़े जो भी नेता हैं वो या तो इसमें सम्मिलित है, इसलिए अलग नहीं कर पा रहे। 700 लोगों में अलग नहीं कर पा रहे हैं तो 2000 लोग अगर होते इस वैकेंसी में तो आप मना कर देते भाई। 700 में से अलग नहीं कर पा रहे हो। 10,000 की वैकेंसी होती है, उसमें कोई बैठ जाए तो फिर आप तो हाथ ऊपर कर दोगे। रीट 10-10 हजार की लगती है, उसमें फर्जी नहीं बैठते क्या? नहीं बैठते। 4th ग्रेड की हुई थी, उसमें फर्जी नहीं बैठे। आज दिन तक उससे पहले नहीं बैठे क्या फर्जी? पकड़े नहीं गए क्या? तो वो भर्ती रद्द कैसे नहीं हुई? इस वैकेंसी में 64 कितने भी लोग पकड़े गए हैं तो 64 लोगों से भर्ती रद्द हो गई पूरी। 700 लोग पूरे बेईमान हो गए। पूरे बेईमान कैसे हो सकते हैं? या तो कोई बड़ा इसमें शामिल है, उसको बचाने के लिए किया जा रहा है। कुछ ऐसा है जिसको छुपाने के लिए हमारी बलि दी जा रही है। नहीं तो जांच एजेंसी है, अगर तेरे से नहीं हो रहा है, एसओजी से नहीं हो रहा है तो सीबीआई जांच काहे के लिए बनी हुई है? सीबीआई काहे के लिए बनी हुई है? सीबीआई जांच हो सकती है। सीबीआई जांच करवाओ हमारी, नार्को टेस्ट करो, पॉलीग्राफ टेस्ट करो। वैज्ञानिक विद्या है बहुत सारी जिससे अलग किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? वो टेस्ट क्यों बने हैं? वैज्ञानिक वो विद्या क्यों इम्प्लीमेंट करे हैं इस दुनिया में, जब कुछ होता ही नहीं उनसे? मैं करवाना चाहती हूँ, मैं एफिडेविट बना के दूंगी, मेरा नार्को टेस्ट करो और मेरे दूध का दूध, पानी का पानी करो। न्यायपालिका ने कैसे कह दिया कि पानी में 2 बूंद जहर डालते वो अलग नहीं होती, वो पूरा जहर बन जाता है। कैसे बन जाता है? वैज्ञानिक अलग कर देते हैं। अगर मैं जहर खा लूंगी ना अभी तो पता चल जाएगा कि ये कौन सा जहर खा के आई है। जहर का नाम तक बता दिया जाएगा। तो चोर साबित कर दिया। हम गांव में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि सब चोर की नजर से देखते हैं। क्यों? आर्टिकल 21 में हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। संविधान नहीं है फिर इस दुनिया में? संविधान इम्प्लीमेंट ही नहीं है। फिर तो लोकतंत्र, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सब बिक गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या संविधान की अगर जो बात की जाती है, हर एक नेता, हर एक अधिकारी संविधान की बात करते हैं, क्या वास्तव में संवैधानिक तरीके से ये काम हो पाया है? नहीं हो पाया। संवैधानिक तरीके से ये काम हो पाता, कर सकते थे। आर्टिकल 21 में हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन मेरी गरिमा कहाँ गई? मैं चोर की नजर से देखी जाती हूँ। कांस्टेबल, जब मैं लाइन में जाती हूँ रोल कॉल देने के लिए तो कांस्टेबल से देखते हैं फर्जी हैं, बोल के चले जाते हैं पास से कि ये फर्जी थानेदार है। क्यों? क्योंकि हमारे न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, उनके पास में ऐसा कोई नहीं है कि वो हमें अलग कर सके। हमें चोर साबित करके छोड़ दिया यहाँ पे। और मैं अपने जीवन के पढ़ाई में 5 साल लगते हैं एक वैकेंसी के लिए रोने में। आज मैं 30 साल की हो गई, मैं 35 साल की हो जाऊंगी। शादी नहीं करनी मुझे, मेरे फैमिली नहीं बनानी मुझे। तो कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि तुम दोबारा आ जाओ? मैं कब तक साबित करे जाऊंगी खुद को? मैंने 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ के फिर साबित करा, फिर मैं साबित करूं? किस किस को साबित करूंगी?
पूरी जीवन साबित करने में निकल जाएगा तो जीऊंगी कब? आगे की क्या आपकी रणनीति है, आगे का क्या फैसला है? यहाँ सरकार से गुहार लगाने के लिए आप आए, क्योंकि सरकार ने तो ना तो पहले सुनी है ना अब सुनी है। कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी वो बिल्कुल नहीं बोले, तो क्या किस उम्मीद से आप इस धरती पर आए हैं? क्या सरकार से गुहार लगाने या फिर सिर्फ अपना इंसाफ मांगने? हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक अभी ये है, एक चांस है कि वो वहाँ जा सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाए, एसएलपी दायर करे और एसओजी की दोबारा जांच को देखे। अगर एसओजी से नहीं हो रही तो सीबीआई जांच करवाए, हमारे सबके सीबीआई जांच हो, एक एक डॉक्यूमेंट्स देखे जाए। मेरी जांच नहीं हुई, मेरे तो हस्ताक्षर भी नहीं लिए गए, मैं कैसे फर्जी हो गई? मेरी इंडिविजुअली जांच करो, अगर मैं फर्जी हूँ तो मैं अपना जो भी आज दिन तक लिया है 2.5 साल 3 साल में उसका 3 ग्राम मैं दूंगी। आप इसको अखबार में छापना।